हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल दिव्या टैरो 777। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बस हर समय खुद को पॉजिटिव रखिए। हर पॉजिटिव सोचेंगे जैसा आप वैसा ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और जैसा आप निगेटिव सोचेंगे वैसे ही निगेटिविटी आपके अंदर आएगी और आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचिए, पॉजिटिव रहिए खुद को। आज की रीडिंग में यह है कि आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या निकल करके आ रहा है। वो क्या आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है या कोई नई शुरुआत होने जा रही है उसकी, तो और क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। आप अपने पार्टनर को जो है ध्यान करिए, उनके बारे में ही सोचिए, और अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए मैसेज में ज़रूर से 777 लिखें या फिर 1111। डिवाइन का थैंक्स करें। आपसे जो कुछ मेरी रीडिंग में मिलता है उसको ही लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए होती है। तो कोई ना कोई मैसेज, अगर ये रीडिंग आपके पहुंची है तो इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए छुपा होगा। तो इसलिए जो भी आपसे मिलता जुलता है आप उसको अपने पास रखिए, बाकी सब कुछ स्किप कर दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। यूनिवर्स साथ होते हैं इसमें, क्योंकि यूनिवर्स पर आपकी जो आप अपनी विश भी अगर लिखते हैं उसमें तो वो उन तक पहुंचती है। अपने पार्टनर का ध्यान करिए अच्छे से, जिससे उनकी एनर्जी यहाँ निकल कर आए। डिवाइन गाइड करिए रिवर्स के पार्टनर की और रिवर्स की क्या एनर्जी है। और कार्ड निकाल देती हूँ। आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि एक समय था जब आप लोग हर तरह की प्रॉब्लम एक साथ झेलते थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ऐसी प्रॉब्लम थी जो शायद शारीरिक प्रॉब्लम भी थी और मानसिक भी थी, आर्थिक भी थी। वो सब आप लोगों ने एक साथ फेस किया। हर प्रॉब्लम का साथ में रहे, हर तरह की किसी आपने और आपके मतलब आपके पार्टनर ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। हर सिचुएशन में आप लोग साथ चले हैं। आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत था दोनों लोगों का। और आपने पूजा पाठ भी आप बहुत करती हैं ईश्वर के। जो भी आप अगर लड़की हैं या लड़का हैं, आप जैसा देख जो भी है उसके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये सबके लिए रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से अपना सोच सकती हैं किसके लिए है, क्या निकल कर आ रहा है रीडिंग में, उसको अपने हिसाब से सोच सकते हैं। हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया, हर पूजा पाठ की, ईश्वर से प्रार्थना किया, व्रत रखे, सब कुछ किया इस अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए। आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ थॉट्स आपके पार्टनर की चेंज हो गई। वो कहीं खोए खोए से रहने लगे। उनको लगा कि शायद वो कुछ मिस कर रहे हैं इधर उधर, तो उनको कुछ अलग कहीं नई
चीज़ें दिखाई देने लगी, वो जो उनको मिल नहीं सकता था उसके लिए वो परेशान हो रहे थे कि मैंने कुछ खोया है, उनको लगा ऐसा। और जो अब उनके पास है उसको वो नहीं देख रहे थे कि उनको डिवाइन ने बहुत कुछ दिया था, जो उनके पास था उसको लेकर वो चलते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती जो प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चली आई थी रिलेशन में। वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर गए, उसके साथ काफ़ी इन्जॉय किया इन्होंने, सेलिब्रेशन का कार्ड है, काफ़ी घूमे फिरे, सब कुछ किया उसके साथ में। उनको लगा कि अब उनको सब कुछ मिल गया है, लेकिन ये उनकी बहुत ही गलत सोच थी। उनको कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सपना था, सारे ऑप्शन दिख रहे थे लेकिन उसमें इनको मिला कुछ नहीं। आखिर में ऐसा हुआ कि जो प्रॉब्लम्स थी थर्ड पार्टी के साथ, वो चले तो गए लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन की एनर्जी है थी उनकी, क्योंकि जो उनको सुख आपसे मिला था, जो केयर आपने की थी, वो उनको थर्ड पार्टी से नहीं मिली। क्योंकि थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ही होती है। जो ईश्वर ने बनाया है रिश्ता, वो रिश्ता आपका अपना होता है। जिसको डिवाइन ने आपके लिए चुना था, आप उसको छोड़कर अगर थर्ड पार्टी में जाएंगे तो वो गलत तो है ही। उसके कर्मों का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो रिश्ता गलत होता है। जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है आप उसको एक्सेप्ट करिए। कितना भी कोई एंजॉय कर लेगा, लौट करके अपने पार्टनर के पास ही आना है। जो बना हुआ रिश्ता ऊपर से बना हुआ है, आपका रिश्ता डिवाइन ने बनाया है। फिर ये इंसान लौट कर आया आपके पास, थर्ड पार्टी तो रिमूव कर गई। ये रिश्ता आपका है, ये इंसान आपकी तरफ फिर से अपना हाथ बढ़ाता है और बहुत ही सोच कर धीरे धीरे आगे चलने की कोशिश करता है कि शायद आप उसे माफ़ कर दो, अपनी लाइफ में फिर से उसको एंट्री दे दो। जो ब्लॉक की स्थिति में थी, अब वो एक नई शुरुआत होने की स्थिति में आ रहा है। बहुत ही धीरे धीरे ये आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। पिछला सब कुछ ख़त्म करके थर्ड पार्टी के साथ अब वो जब मुंह के बल गिरे तब उन्हें समझ में आया कि क्या उन्होंने छोड़ा था, क्या मिस कर दिया अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी का अंत हो चुका है, अब नई शुरुआत होगी आपके रिलेशन में। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी, अब आपको बैलेंस, वो प्रॉब्लम ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब ये आपका और आपका पार्टनर का रिलेशन अब बैलेंस में चलेगा, क्योंकि वो कितने दिन चलता रिश्ता जो ऐसे ही था फर्जी का, उसका कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी को अपने कर्मों का फल मिल चुका है और डिवाइन ने इनको भी कुछ ऐसी चोटें दी हैं, शायद उसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनके साथ छल कपट किया हो है, जो भी किया है उसकी वजह से ये उस रिश्ते को तोड़कर अब आपके पास आए हैं, लेकिन बहुत ही स्लो स्थिति में आ रहे हैं, बहुत ही स्लो हैं। बहुत उनको ये लगता है कि देखिए कि आप अपना आप एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं अपने आप को, इनको माफ़ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। लेकिन ब्लेसिंग आपके साथ है, आपका रिश्ता ज़रूर मजबूत होगा। देखते हैं डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। ईश्वर की गाइडेंस है कि आपका समय बदलने जा रहा है। आप अपने आप को भी पहचानिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ सकती हैं।
लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए आप अपने आप को खुद के इसके लिए तैयार करिएगा, तभी बढ़िएगा। लेकिन आपका समय बदल रहा है, आप खुद को पहचान रहे हैं, खुद को आपने तैयार किया है अपनी नई लाइफ के लिए, तो इसलिए आप अपना फैसला खुद ले सकती हैं। गाइडेंस ईश्वर की है कि आप साथ में वो हैं हमेशा आपके। चलिए अब आपके लिए 3 पिक का कार्ड निकालते हैं, आप उसमें से चुन सकते हैं। आपकी कोई भी जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा आप उसको चूज कर सकते हैं। उसमें आपके लिए यस और नो का आंसर रहेगा। आप अपनी कोई भी विश मांगिए। करिए 1 2 and 3। अब जल्दी से आप इसमें अपने लिए कोई कार्ड चूज करिए जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। 1 2 3 तीनों में से आप जो भी आपके लिए आंसर होगा, जो क्वेश्चन आपने पूछा होगा ईश्वर से यस और नो का, वो आपके बताया जाएगा। पहला कार्ड है 1 का, यस का है, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कार्ड यस का है आपके लिए। दूसरा भी यस के लिए है, इसमें आपको पूरी तरीके से मतलब डिवाइन का साथ है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा अपने मन में, वो ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग है उसके लिए। ये भी कार्ड बहुत अच्छा है, जिसके लिए भी है वो यस का कार्ड है। गॉड ब्लेस यू।